आ गया। एक मिनट बुजुर्गो, एक मिनट बुजुर्गो, सर सामने बुजुर्गो, एक मिनट थोड़ा जा आगे आ जाओ। ए फड़ लो बुजुर्गो, दो चीज़ां तुसीं पढ़ियो, मैं तुहाडियां गल्लां करना आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी प्रेस क्लब के लाइव फेसबुक से मैं हूं आपका मेज़बान राना सजाद। कुछ दिन से हमें शिकायत मौसूल हो रही थी कि जीपीओ पाकिस्तान पोस्ट ज़फ़रवाल में लोगों के लिए बड़े शदीद किस्म के मसाइल हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं 7 से 8 बजे और दिन के 3 से 4 बजे तक वो यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं। उसके बाद उनको पेंशन दी जाती है। यहाँ पर कोई करप्शन की भी कंप्लेंट्स है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 या 100 रुपया अपनी कापी के साथ लगा कर देते हैं तो उनको फौरी और अर्जेंट जो है वो पेंशन मिल जाती है। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये करप्शन में इनका साथ नहीं दे सकते, इन सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के पैसे नहीं दे सकते, 100 या 50 रुपया नहीं देते, नतीजतन उनको सारा दिन यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग हैं जो सुबह से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कापियाँ यहाँ पर जमा कराई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी पेंशन के लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। दिन के 3 बजने वाले हैं, राउंड अबाउट 3 बजने वाले हैं, तो वो इस वक्त इंतज़ार कर दें। आइए उनसे जानते हैं बुज़ुर्गों से कि उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट पर, यहाँ पर उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। जी बुज़ुर्गों बताइए। ये कि सबसे पहली बात है कि 12 आदमी सिविल बैठे हुए हैं, वो 20 to 30 रुपये हमारे से लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं कापी लिखने में। पहले आप बताएं कि आप कौन से महकमे से हैं। मैं फ्रंटियर फोर्स का मोहम्मद सदीक हूँ। फ्रंटियर फोर्स में कितनी देर हुई आपको रिटायर हुए? 1986 में आया था। 1986। तो हर महीने यहाँ पेंशन लेने आते हैं? तो ठीक, क्या मसाइल हैं यहाँ पर? मिसाल ये है कि सुबह जिस वक्त उनके काफ़ी जमा कराते हैं, वहाँ से सिविल आदमी बैठे हुए हैं, वो हमारे से पैसे लेते हैं कापी जमा करने की, जमा करने की यानी लिखने की। अच्छा, कापी लिखने की पैसे बाहर बैठे मैंने वो फॉर्म लिखते हैं और हर दफ़ा हर महीने 20-30 रुपये ले रहे हैं। यूँ यूँ महंगाई होती है वो उन्होंने कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम कैद होकर बैठ जाते हैं, जिस वक्त देने की ज़रूरत पूरी होती है शाम वेले दीगर वेले, नहीं तो वापस कर देने ने पे मुक गई है, दूसरे दिन आ जाते हैं। तीसरी साड़ी मजबूरी है, आ जाते हैं, हमने पैसे लेने। तो अंदर भी कुछ लोग पैसे देते हैं, वो हमने आँखों से नहीं देखे, लेकिन रिजल्ट इन्हों का 50%। ऐसा हुआ है बुजुर्गों के आपके सामने किसी की कापी गई है, उसी वक्त उसे पैसे मिले हों? मैंने उसको अपनी आँख से नहीं देखा, मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन रिपोर्ट सख्त है दाएं बाएं कन्ना की आवाज़ नाल, जबान नाल मैंने ना खाना देखा, लेकिन मैंने खुद। आपने ऐसा देखा है कोई बंदा आपके साथ आया हो 5-10 मिनट के अंदर पेंशन लेके वापस निकल गया? वो तो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा। बुज़ुर्गों का ये कहना है कि उनके सामने कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो उसी वक्त कापी देते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अपने पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। कैसे मुमकिन है ऐसा? ऐसा उस वक्त मुमकिन है जब वो साथ करप्शन भी देते हूँ, फ़ीस देते हूँ, भत्ता देते हूँ, चार्जेस देते हूँ, ऐसा उस सूरत में मुमकिन है। एक तो इनका ये कहना था कि एक सुबह आते हुए पहले जहाँ पर इन्होंने कापी जमा करवानी होती है 20 से 30 रुपये वहाँ पर लिए जाते हैं, ये भी भत्ता और करप्शन है। उसके बाद आगे अमले की जो नंबर आ जाता है, उनको जब ये कापी जमा कराते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे जमा कराते हैं तो मुमकिन होता है कि उनको पेंशन उसी वक्त दे दी जाती है, वरना पेंशन के लिए उनको शाम तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ अमले के लिए और भी ये बुज़ुर्ग बड़ी दूर से आते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कहाँ से ये बुज़ुर्ग आते हैं, अभी पूछते हैं कहाँ से आते हैं जी? मैं पंडियाल हूँ। पंडियाल से। तुसी कितों आए हो जी? मैं सठियाला से। सठियाला से। तुसी बुजुर्गो कितों आए हो? राजियां से। तुसी बुजुर्गो? हमराल सर। हमराल तू। उस तो इलावा जी तुसी बुजुर्गो कितों आए हो? मंगवाल से। मंगवाल तू जी, ठीक हो गया। तुसी कितों आए हो जी? जदरान शरीफ तो। जदरान शरीफ तू। दूर दराज से आने वाले ये लोग जो हैं, तुसी कितों आए हो जी? पिंडी पूर्बियां सर। पिंडी पूर्बियां तू, ठीक है जी। सामने जी दसो जी। सर मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है जी
कि मैंने कापी जमा कराई है, ठीक है, मैं रिश्वत देने और लेने पे लानत भेजता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कापी जमा कराई है, मैंने कभी रिश्वत नहीं दी है और मेरी कापी उसने रख ली और छुपा ली है। जब 2-3 बजे मैंने उससे ये क्लेम किया कि मेरी कापी, वो कहते हैं कापी आपकी आई ही नहीं है हमारे पास। फिर जब मैंने शोर किया तो फिर उसने मुझे कापी निकाल के दी है और ये 200 रुपये इनका रेट है, जो 200 रुपया देता है उसको टाइम से दे देते हैं, जो नहीं देता उसको नहीं देते ये। और ये मैंने कंप्लेंट भी की है पोस्ट मास्टर से, लेकिन कोई इधर सुनने वाला नहीं है, सब ये मिलजुल के खाते हैं। आपने करप्शन की ये स्टोरी इन बुज़ुर्गों से सुनी है कि इन्होंने कापी वहाँ पर जमा करवाई है काउंटर पे, तो उनका ये कहना था कि आपकी कापी गुम हो गई है। जब इन्होंने शोर किया तो फिर इनको कापी दी गई। इनका ये कहना है कि यहाँ पर रिश्वत सरेआम जो है वो तलब की जाती है, 100 से 200 रुपया कापी का रेट रखा जाता है। फिर लोगों से करप्शन, जिनसे पैसे लिए जाते हैं उनको टाइम पर उनकी पेंशन दी जाती है। बाकी ये बुज़ुर्ग जो हैं तहसील ज़फ़रवाल से आते हैं, दूर दराज एरिया से आते हैं। यहाँ कुछ लोग दरमान से, शकरगढ़ रोड से, देवली जंडियाला रोड से 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर जीपीओ पोस्ट में आते हैं। यहाँ पर करप्शन के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। अब यही लोग जो थे कल सरकारी मुलाजम थे, आज यही सरकारी मुलाजम अपने पहले से मौजूद सरकारी मुलाजमों से रिश्वत वसूल करते हैं और फिर उसके बाद उनको उनकी पेंशन दी जाती है। सतम ज़रीफ़ी ये देखिए कि सुबह से आकर शाम तक इंतज़ार करना, फिर अगर अपनी कापी या पैसे लेकर जाना या अपनी पेंशन लेकर जाना, ये हुकूमती अदारों की नाअहली है या पोस्ट मास्टर की नाअहली है या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पोस्ट मास्टर हैं उनकी नाअहली है कि उनके कानों के नीचे, उनकी नाक के नीचे यहाँ पर करप्शन हो रही है, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं, उनके ऊपर अमल दरामद करने वाला नहीं है। हमारे साथ एक और शायरी है, ये उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जनाब आपके साथ क्या वाक़या हुआ। ये भी पेंशनर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन मुझे तो टाइम से मिलती है, कोई चार्ज नहीं देते हैं, बेशक जब भी मिले बैठे रहते हैं, कभी इनको नहीं दिया कोई इस तरह का मसला। उसके अलावा कंप्लेन है आपके सामने यहाँ पर होती हैं, बहुत सारे लोग जैसे इन्होंने बताई है कि यहाँ पर कंप्लेन्स हैं, पैसे मांगे जाते हैं, या पैसे दें तो सर्विस दी जाती है वरना नहीं दी जाती। नहीं, ये नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, तो साथ करप्शन के पैसे भी लेते हैं। बहरहाल बहुत मेरे से तो ऐसा नहीं हुआ है, हम तो बैठे रहते हैं, जब नंबर 2 आता है, दिन बाद 3 दिन बाद जब नंबर आता है पैसे मिलते। असल में लेट होने की वजह क्या है? यहाँ पेंशन इन बुजुर्गों के साथ लेट होने की क्या वजह है? अभी तो पता चला कि नारवाल से आते हैं पैसे, इस वजह से लेट हो रहे हैं। तो अच्छा, लेट क्या 3 दिन बाद आते हैं नारवाल से पैसे? नहीं, मतलब 2 बजे तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये शुरू कर देते हैं। फिर सुनने में ये आया कि मैं तो 2-3 दिन जो लोग इंतज़ार करते हैं उनको रोकने की क्या वजह है, या उनके पैसे लेट करने की क्या वजह है? ये मतलब उधर से पैसे कम आते हैं, तो जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कहते हैं भी कल इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे। तो बाकी कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है लोगों को पैसे देने की, लोगों को जलील करने की प्लानिंग है। तो जैसा कि हमारे साथ एक और शायरी आई है, बात करते हैं, सबसे जनरल बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं। जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ? मैं तो इत्थों ही ज़फ़रवाल। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? पेंशन लेने। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? मैं तो सन 92 से सन 92 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ? हाँ जी। ठीक हो गया। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ? प्रॉब्लम तो यही है कि सुबह आई दा तो असीं तो चले जाने, ਜਿਹੜੇ दूर दराज तो होंगे ने उन्होंने तकलीफ है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? वापस घर कर देने। ठीक, लेकिन दूर दराज ਦੇ आते ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ वो ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सारा दिन खजल होंगे। कई बात का ऐसा भी होंगे कि पेंशन नहीं मिलती, कापियां जड़ियाँ जमा होंदियां दूसरे दिन फिर उन्होंने मिलती है, विच आदमी रह जाते हैं। जैसा कि आपने भाई साहब इस मेन पॉइंट ये है इधर आ जाओ। 2 आदमी आ गए ने। ठीक है, 2 आदमी आए ने, इकट्ठे आए ने, एक ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। असल गल ये हुई है। असल गल जी रिश्वत वाली है। बहुत सारे बुज़ुर्गों की यहाँ पर यही कंप्लेन है कि यहाँ पर
रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत ली जाती है। कापी के अंदर पैसे दें तो पेंशन मिल जाती है, कापी के अंदर अगर पैसे नहीं हैं तो आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या इंतज़ार करने के लिए बिठा दिया जाता है, आपको क्विक सर्विस नहीं दी जाती। यहाँ पर बहुत सारे लोग मंथ के जब महीना शुरू होता है तो यहाँ पर पेंशन देने के लिए पहुँच जाते हैं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लोग यहाँ पर आप कह लें जलील हो रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये जो अमला है ये उनमें से जो बंदा रिश्वत देने के लिए तैयार होता है या कापी में पैसे लगाकर देने के लिए तैयार होता है उसको ये फौरी पेंशन दे देते हैं। उसके अलावा पेंशन लेने का यहाँ पर यही असूल है कि बैठे रहें, इंतज़ार करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब पैसे पहुँचेंगे तो तब ये लोग पैसे देंगे। ये मैं डिस्ट्रिक्ट पोस्ट मास्टर और यहाँ की इंतज़ामिया से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदाया ये इन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है, इन्होंने अपनी जवानी जो है वो पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी, पाकिस्तान की खिदमत की। आज ये दर दर खज्जल हो रहे हैं सिर्फ़ अपनी पेंशन देने के लिए, जो कि इनका कानूनी हक़ है, जो हुकूमत पाकिस्तान इनको देती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आके इनकी जो इंतज़ार है, तवालत है, जलालत है, वो मजबूर कर रही है इन लोगों को कि वो अपनी रूह दाद किसी को सुनाएं, कोई इनकी बात सुने, कोई इनकी कंप्लेंट्स ले और इनकी जो पेंशन के मराहल है वो आसान कर दें। इस वक्त और एक शहरी आई है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे भी कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी मैं जी सुबह 9 बजे आया हूँ, इधर बैठ कर फिर खड़े हो कर थक गया हूँ। और ये जो जिनसे 200-100 रुपया वसूल करते हैं तो उसको दे देते हैं। बाकी मैं अभी 85 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मैं इधर खड़ा होकर बुखार मुझे हो गया। ठीक, आप कौन से महकमे से हैं? मैं एंटी एयरक्राफ्ट एयरफोर्स से हैं जी। ठीक हो गया। कहाँ से आते हैं अब्दुल? ये तो राजियाँ से आता हूँ। राजियाँ से आते हैं। आप कह रहे हैं कि आप सुबह से यहाँ पर आके खज्जल हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, पैसे लगा कर दे दें तो पेंशन दे देते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि अगर वो पैसे लगाकर अपनी कापी में इनको दे दें तो सब अच्छा है और टाइम पे पेंशन मिल जाएगी। अगर पैसे इनको नहीं लगेंगे तो फिर पेंशन के लिए इनको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि एक की जगह दूसरे दिन तीसरे दिन का इंतज़ार करवाया जाता है। करप्शन के साथ साथ जलालत भी यहाँ पर मौजूद है। ये लोग जो है जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं, इनको फ़ख्र होता है कि ये मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज़ में शामिल थे, मुल्क की खिदमत की, दफाई मामलात में मुल्क के साथ जो है इन्होंने अपनी जवानियाँ वक़्फ़ की। तो आज इनको पेंशन लेने में किस तरह की प्रॉब्लम का सामना है वो अब मैंने आपको बताया है। अभी किसी और शहरी से बात करते हैं, पूछते हैं, फिर इनके अमले से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। ये यहाँ पे कुछ खवातीन भी हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, कितों आए हो? जी नंगल से। नंगल से। ते कदों दे आए हो तुसी? मैं तो अभी आई हूँ। ठीक है। ते कादी पेंशन लेंदे हो? नहीं, मेरी कोई पेंशन नहीं है। किस लिए आई हो? मैं ना इधर अकाउंट का अपने को पता करना, पेंशन लेनी। भाई ने साथ है, भाई ने पेंशन लेनी है। चलो ठीक है, वो ले रहे हैं। तुसी भी पेंशन लेना आए थे? हाँ जी। केड़ी जगह तो आए थे? ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ थे? ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 10 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक। कापी कदों ਦੀ जमा करा गए थे? ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ जमा कराई है? हाँ जी। ठीक हो गया। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ पेंशन लगे दे। ठीक हो गया। पेंशन टाइम ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ है? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ कोई पैसे पूसे लाते हो? नहीं, मैं नहीं कदे लाई। चलो, ये ख़वातीन भी थी, चले हमने उनसे बात की है। अभी ये बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ, चले इनसे पूछते हैं। जी बुज़ुर्गों, कितों आए हो? अमराल सर। अमराल तू ते किन्नी देर तू पेंशन लेंदे पे हो? मैं जनाब 68 तो लैके 68 तो केड़े महकमे दे? मैं जनाब इन्फेंट्री बलोचिस्तान। इन्फेंट्री बलोच यानी पाकिस्तान आर्मी ठीक। ते की मसाइल दा सामना तुहानू इत्थे? इत्थे मसाले ऐसे सारे बहने पैंदा सानू इत्थे जरा इंतजार करना पैंदा। मैं तो बुढ़ा हो गया तो मेरे को तो इंजीनियर। कितनी उम्र जे तुहाडी? मेरी कम से कम 90 साल होने वाली उम्र। पूरी दुनिया में सीनियर सिटीज़न जो उम्र सीधा लोग हैं उनको इज़्ज़त दी जाती है। सरकारी महकमों में, ट्रांसपोर्टरी महकमों में, जहाँ पर ये लोग जाते हैं इनको पहले सीट पेश की जाती है
इनको प्रायोरिटी सर्विस दी जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये पोस्ट मास्टर की ये हालात है कि इन लोगों को सर्विस तो दुरकिनार, ये लोग सारा दिन बैठे यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं, यहाँ पर जलील होते रहते हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। आइए चलते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं, पूछते हैं यहाँ पर और क्या मसाइल हैं। 2 जंगा लड़ियाँ, सन 65 की, सन 71 की जंगा 2 लड़ियाँ। इन बुजुर्गों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की सन 65 की जंग में भी शामिल रहे हैं और सन 71 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी शामिल रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया, आज गाजी बनकर लौटे हैं। और इनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे पोस्ट ऑफिस में। ज़फ़रवाल पोस्ट आसम के हालात, पोस्ट ऑफिस के हालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी और देखते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं वो कहाँ से आए हैं। जी बुजुर्गो, कितों आए हो? ज़फ़रवाल। ठीक है, कितनी देर तू पेंशन लेंदे पे हो? तकरीबन 5 साल। 5 साल। कितनी देर पहले कापी जमा कराई जे? सुबह दे गया, अभी ले ली है। ठीक हो गया। तो कितनी देर तू लै रहे हो पेंशन? 5 साल तो। केड़ा महकमा तुहाडा? एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के ऊपर कोई मुश्किलात है नहीं थे? कोई मुश्किलात नहीं है। ठीक हो गया। कोई पैसे पूसे अंदर किन्ने दिंदे हो? कोई नहीं। बस तू पहले दिंदे हो? कोई नहीं। ये इनका कहना है कि ये इनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये तो खैर इनके मामला है। कुछ लोगों के साथ ये मसाइल भी हैं कि वो पैसे देकर अपनी पेंशन लेते हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनके पेंशन की क्या सूरत हाल है। बुजुर्गो, तुसी कितों आए हो? मैं मत्तर तो आया। मत्तर तो आए हो? ठीक है। कादी पेंशन लै रहे हो जी? केड़े महकमे च सो? मैं तोपखाने टूल तोपखाने तोपखाने दे विच दफाई लाइन दे विच आर्मी दे हो? आर्मी। ठीक है। ते पेंशन दे विच की मुश्किलात दा सामना तुहानू? पेंशन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम का जी मिली नहीं तुहानू? सुबह दे आए दे हो? सुबह नहीं आई, पेंशन आज मैं मिलेगी, अब मिल जाएंगे। पैसे मुक गए ने? अच्छा जी, पैसे ख़त्म हो गए ने। ले जी, एक अभी नई खबर आई है यहाँ से कि पैसे जो हैं ना, काफ़ी सारे लोग रहते हैं लेकिन यहाँ काउंटर से पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब इन लोगों के लिए एक और लारा लगा दिया जाएगा, भाई कल आ जाए। और कल आएंगे तो यहाँ पर फिर 20 लोग होंगे, बल्कि सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े फिर कल वाली लाइन में लग जाएंगे। कल अगर फिर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो परसों वाली लाइन में लग जाएंगे। ये तजलील की एक और मतलब एग्जाम्पल है जो अभी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि अभी कुछ शहरियों को ये कह दिया गया कि भाई पैसे नहीं हैं, आप जाएं। ठीक है, इनमें से शायद कुछ पैसे लगाने वाले हों जो इनको पैसे लगा दे तो ये कहें नहीं जनाब ठीक है अभी आपको मिल जाती है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। ठीक, अभी एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बुजुर्ग, कितों आए हो तुसी? मैं किंगरे तो आया जी। किंगरे तू ज़फ़रवाल पेंशन लैन? हाँ जी, हाँ जी। तो किंगरे की पेंशन भी इत्थों मिलती है? नहीं, वो साडा जिहड़ा सी साबका पता इत्थों दा लिखा रहा तो उस हिसाब नाल फिर इधर आई दी पेंशन। ते किहड़े महकमे चों आए हो? अटरली च। अटरली दे विचों। ते कितनी देर होया पेंशन लैंदे? 23 साल हो गया। 23 साल। कोई मसला दसो? ये मसले ही नहीं सारे मोर, इस तो बाद की मसला होना। किन्ने पैसे लांदे हो ते फिर पेंशन मिलदी? नहीं, पैसा तो कोई नहीं लाया, मैं तो एवं झूठ पे मारा, पैसा नहीं कदे दिता किसी ने कोई। हाँ, बरले है कि पेंशन चक्कर लाने पै जाते हैं 1-2 2-3 1-2 चक्कर जरूर लाना पै जाता। किस तरह करते हो? एक दिन पहले कापी जमा करा के जाते? कापी सवेरे जमा करा के चले गए, हूँ फिर आया, हूँ आया तो पैसे फिर नहीं, फिर 100 कोई 10-20 रुपये काहदे दिंदे हो इस तो पहले? जेड़ा उन्होंने दिन्ने 30 रुपये लिखाई फार्म पुर कराने दे। फार्म लिया तू पुर किया जाता है, इस तरह नहीं लगती पेंशन? नहीं, फार्म पुर करा के फिर दिन्ने। अच्छा, हर महीने तो फार्म पुर कराना पैंदा? हर महीने पुर कराना पैंदा। बैंक के थ्रू भी पेंशन मिलती है, तुसीं उंज नहीं करा लेंदे? वो करते हैं तो चंगा है, पुराने आए दे उदों दाखने च हुंदी सी, तो अब बैंक के थ्रू भी होती है, वो नहीं करवा सकते आप? करवा सकते हैं अगर करते। यहाँ पर एक सुजेशन भी है कि अगर इन लोगों की पेंशन जो है वो ATM कार्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू कर दी जाए तो यहाँ पर ये मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। लोगों के लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 2-3 दिन से, जैसा कि ये शहरी ने अभी बताया कि वो 2-3 दिन से यहाँ पर पेंशन के लिए आ जाते हैं, कापी जमा करा देते हैं, अभी शाम को पहुँचे हैं तो उन्होंने बात सुना दिया जनाब पैसे नहीं हैं, तो फिर ये इनके लिए कल दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल आकर फिर पेंशन के लिए इंतज़ार वाली लाइन में लगेंगे, फिर आकर सुबह रिक्वेस्ट करेंगे, साहब ये बोलेंगे कि 2 बजे के बाद पैसे आने, आप 2 बजे के बाद आएँ। 2 बजे के बाद फिर पैसे अगर ख़त्म हो गए तो एक नई डेट इनको मिल जाएगी। अपने इनके हक़ हैं जो गवर्नमेंट इनको दे रही है।
दोबारा से हम लाइव हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे पोस्ट मास्टर अमले से कि भाई ये मसाइल क्यों हैं, आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये मसाइल कैसे कम हो सकते हैं, इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। पहले हमने आपको लोगों के मसाइल सुनवाए, उनके इश्यूज़ बताए, जिन जिन बुज़ुर्गों के साथ जो इश्यूज़ थे। कोशिश करते हैं पोस्ट मास्टर अमले से भी कि वो हमसे बात करेंगे कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक, की नाम है जनाब दा? सुहेल महमूद। सुहेल साहब, पैसे खत्म हो गए? हाँ जी। ठीक, की इशू है जी इन्हों का बुजुर्गों का, जोड़े 3-3 दिन बाद भी होंगे रहते हैं, आते हैं 3-3 दिन इंतजार करते हैं, की इशू है इन्हों का? 3 दिन का तो किसी का इशू नहीं है, कल परसों का ही हो रहा है मसला जी। ठीक, की गवर्नमेंट पैसे नहीं दी? हाँ जी, पैसे घट आ रहे हैं। कितों लैके आते हो पैसे? शकरगार तो या नारवाल। तो जफरवाल तो क्यों नहीं मिलते? जफरवाल नहीं मिलते, उतों गड्डी आती है। गड्डी नहीं मिलती इतने? नहीं, बैंक चो नहीं मिलते, वो उत्थे ही मिलते हैं नाल। किहड़े बैंक चो लैके आते हो? GPO जो नारवाल या शकरगार? नहीं, GPO पोस्ट ऑफिस चो पैसे आते हैं? हाँ जी। बैंक चो डायरैक्ट पैसे नहीं मिलते? नेशनल बैंक चो नहीं, कितों नहीं मिलते। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ बुजुर्गों की कंप्लेन है भी ऐसी कि नाल कापी दे नाल पैसे दवो तो फिर जल्दी अर्जेंट सर्विस मिल जाती है, वरना इंतजार च खलोना पैंदा। तुसीं इत्थे खलोते तो घंटा हो गया, तुसीं पैसे चैक करने हैं, कापियां चैक आखन नाल तो कुछ नहीं हो जाना। देखो ना, मैं तो कंप्लेन लोगों ने किया, तुहानूं की गल कंप्लेन मैं अपने कोलों नहीं आखी। नहीं सर, तो फिर ये चैक करना जां ते बंदे नूं पता है, देखे कोई कापी चेक करे। मैंने सर लोगों की कंप्लेन की है, लोगों ने यहाँ कंप्लेन की थी, हमने वही कंप्लेन जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है। उसका सवाल आपसे पूछा है, हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आप पैसे लेते हैं, नहीं, हम कहते हैं लोग कह रहे हैं जी आप पैसे लेते हैं। लोग तो फिर कापी के साथ आप पैसे लेते हैं तो अर्जेंट सर्विस मिल जाती है। किसी बंदे को पैसे नहीं लिया, कोई बंदा दसे कि मेरे को पैसे लिया, आखर नाल कुछ नहीं होता। ये है जी गवाह। आ जाए जी, बताइए। भाई साहब जो हैं, मैं 4 महीने के बाद पेंशन लेता हूँ। ये नवाब साहब इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, मर्जी अपनी करनी होती है इन्होंने। इनका इंतहाई गिरा हुआ अखलाक है, इन्हें कोई पता नहीं कि कोई बंदा इनके पास कोई किस काम के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये अपने उधर कि मैं आज की बात है, मैं अकेला खड़ा था सिर्फ, और कोई बंदा नहीं था। इसने कम से कम 3 मिनट के बाद मेरी बात सुनी है। ठीक है, 3-4 मिनट के बाद। ठीक है, पिछली दफ़ा जब मैंने पेंशन ली इससे, तो इसने 100 रुपया मुझसे काटा था। 100 रुपया आपसे मुझसे 4 महीने पहले मुझसे इसने 100 रुपया काटा, और फिर मुझे आपने पूछा जी? मैंने पूछना क्या था, मैंने मतलब अपने दोस्त से बात की, उसने कहा यार छोड़ो, क्या मतलब है बंदों को नाराज करना है। ठीक है, क्यों जी, आप क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं जी आप 100 रुपया? सर तुम हलफ दिंदे हो इस गल दा, तो मैं 100 रुपया लिया। मैं आज तक तो पेंशन ही तुहाडे नाल। कब के आए हुए हैं आप इधर? मैं काफ़ी देर का आया हूँ। 4 महीने पहले तुम पेंशन दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा। इंसारी केड़ा सी बैठा था? इंसारी फैमिली का केड़ा बंदा सी? वो शकरगढ़ चला गया, वो चला गया, ट्रांसफर हो गया। ये पैसे उसने लिए। चले ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। लेकिन एक आज की बात तो गलत नहीं है। नहीं सर, एक नहीं काम कादा यार, काम तो सानू डील करना है। आपका क्या काम है? आपका काम है पब्लिक को डील करना, ना कि मतलब अपने काम। सॉरी कीता जनाब, तुसीं आए, मैं माजरत चाहता तुहाडे नाल नहीं तवज्जो हो सकी उसे टाइम तो नहीं। माजरत की क्या बात है यार, इधर लोग मतलब जो है ना, वो बेचारे मतलब जो है ना, जो उनके साथ शर हो रहा है, हम नहीं देख रहे। सर जी, पोस्ट मास्टर हम 4 महीने के बाद अकेला आदमी हूं, मैं इधर लगा हुआ था। मैं 4 महीने के बाद इधर आता हूं, इसके बावजूद मुझे मैं तंग होता हूं। और जो लोग बेचारे हर महीने पहली पे आते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, वो इधर ख्वार होते हैं। आज जिसने पेंशन बुक दी है, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठा है, उसके बाद उसको कह दिया जाता है जी कल आ जाना। अच्छा जी, शहरी की एक कंप्लेन भी सामने आई है कि 4 माह पहले वे 4 महीने बाद अपनी पेंशन लेते हैं, उनसे 100 रुपया काटा गया। तो जब उन्होंने किसी दोस्त से इस हवाले पूछा कि भाई ये 100 रुपया की चीज़ का, उसने कहा छोड़ो यार, ये तो इनकी आदत है, ये लेते रहे हैं। अभी पोस्ट मास्टर जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं कैबिन में, अगर हमें इजाज़त मिलती है पोस्ट मास्टर साहब से बात करते हैं। ये इन मसाइल का क्या हल है जी, आप क्या करना चाहेंगे इस हवाले से? लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं कैसे आप दूर करेंगे? इजाज़त है जी? जी बाहर आ जाएं, आप आ जाएं, आप बाहर आ जाएं, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर आके आपके साथ बात की जाए, कोई मसला नहीं। चले जी, हमने दरख्वास्त किया पोस्ट मास्टर साहब से कि वो बाहर आ जाएं, बाहर आकर बात करें, चूँकि अंदर कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। हम सहाफ़ी हैं, मजबूरी ये है कि हमें मतलब बयान करना पड़ेगा। सर आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद सरोज असगर। हाँ सरोज साहब, कब से हैं आप यहाँ पे अपॉइंटेड?
मुझे तकरीबन हो गए सेकंड टर्नओवर है मेरा इधर। मतलब टाइम कितना हो गया? मुझे तकरीबन इधर पहले भी 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, और अभी भी इंशाल्लाह ताला 2 साल तो हो गए हैं तकरीबन। ये मसाइल आपने सुने होंगे, चूँकि आपके सामने भी कुछ मसाइल आए हैं, आपका क्या कहना है इन बारे में? ये सारे फौजी हैं इधर, आपने सुना है ना, मुल्क की खिदमत करने वाले। जी माशाल्लाह। एक मिनट इनकी तरफ देखिए आप, बताएं आप इन सब को बताएं कि मेरा जो किरदार है आप लोगों की खिदमत के हवाले से वो कैसा किरदार है। मैंने बताया सर, मैंने क्या कि इंशाल्लाह ताला मैं इधर से ये नंगल था पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अंसारी साहब मुझे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। जब ये इधर हमारे पास आते हैं, इनकी इज़्ज़त में अगर कोई कमी मैंने इन्होंने देखी है तो उसको हाईलाइट करें। अच्छा, ये 1 मिनट, मुझे पता है सारी बात का, जो भी बात हुई है ना, मैं इधर नहीं था, मैं तो कैश लेने के लिए शिकर। वो कंप्लेन की बात करें, ये पब्लिक कंप्लेन जो होती है ना, ये अगर होनी होती तो इससे पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी होती। कंप्लेन आई, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की, तो वो हम कंप्लेन करें, ठीक है। वो महकमे के जो अफसरान साहिबान है ना, वो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपकी जो राइट बनता है वो कंप्लेन करें आप। अच्छा, बाकी कुछ बुजुर्गों की कंप्लेन थी, मुझे भी थोड़ी देर बाद इनको मौका देता है। कुछ बुजुर्गों की ये कंप्लेन थी कि यहाँ 2-3 दिन उनको इंतज़ार करना पड़ता है। मसला सर, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आप अपने जो आपकी ड्यूटी है ना एज अ जर्नलिस्ट, वो आप अदा कर रहे हैं। मैं इधर पोस्ट मास्टर हूँ, जो मेरे अख्तियारात में है ना वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैश का जो मसला है ना, ये मसला है हायर अथॉरिटी का, ठीक है। उनको चाहिए कि वो इस मसले को हल करें। कापी में जो पैसे रख कर देने वाली बात है, उसमें कितनी सच्चाई है? जो कापी में जो पैसे रख के अंदर मैं बताता हूँ आपको, मैंने बड़ी सख्ती से जो है ना वो इन सब को कहा हुआ है कि अगर जो इधर से जो बंदा पेंशन लेता है ना, जिसकी कापी से पैसे कम होते हैं, वो फ़ौरन मुझे बताए, ठीक है। 5 साल में मैंने इतनी मजबूत गिरफ्त पोस्ट ऑफिस में रखी हुई है, ठीक है। ये सारे जितने भी फौजी हजरात हैं जो रिटायर हैं, ठीक है, मिलिट्री के, एयरफोर्स के, CDA के, पोस्ट PTCL के, नेवी के, FC के, जितने भी रिटायर पर्सन हैं, आप तो थोड़े पेंशनर हैं ना, आप यकम को इधर आएँ और आप इधर जो है ना वो इन सब से पूछे कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर का जो किरदार है वो कैसा है। बिल्कुल, आपके अमले का भी किरदार आप जैसा होना चाहिए। अगर आपका आइडियल है तो फिर आपके अमले का भी आइडियल होना। जैसे आपके सामने अमीन साहब की एक कंप्लेन आई है कि 100 रुपया 3-4 महीने पहले उसके अमले ने रख लिया, तो ये करप्शन ही है। ये भी तो बिल्कुल करप्शन है ये। अगर जिसने लिया है ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये अगर आपको कंप्लेन करें तो आप कार्रवाई करेंगे या आपसे हायर अथॉरिटी? नहीं, हायर अथॉरिटी का कार्रवाई करेगी। ठीक है जी। तो उसमें क्या है, कंप्लेन यहाँ किसी को देनी पड़ती है या नारोवाल जाना पड़ता है? नहीं, उस कंप्लेन के हवाले से आपको जो है ना वो नारोवाल जाना होगा, ठीक है। हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब हैं राना कलीमुल्लाह साहब, बहुत अच्छे नाइस पर्सन है वो, ठीक है, हैं ईमानदार माशाल्लाह, बहुत अच्छे नाइस पर्सन, ठीक है। आप वही समझे कि जो बंदा 15-20 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करके आया है, 80 से 85 साल उसकी उम्र है, वो नारोवाल कंप्लेन करने तो नहीं जाएगा, वो तो आपसे ही कंप्लेन करेगा। सही फरमा रहे हैं आप। इधर अब वो कंप्लेन करे, मुझे पहले बताए, मेरे नोटिस में तो लाए तो ये प्रॉब्लम है, इसने 100 रुपया लिया, 200 लिया, 300 लिया, 500 लिया है, मुझे पता ही नहीं। ये अंसारी साहब बता रहे हैं जी। आ जाए मेरी बात कंप्लेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छे अफसर हैं इधर इस पोस्ट ऑफिस में, इन्होंने बहुत सारा जो निज़ाम है इधर का ठीक किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि सच भी बोलते हैं और बात को समझते भी हैं इंशाल्लाह। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, जो बात हम कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बंदे में मतलब अपनी ये जो वीडियो बन रही है कोई मतलब कुछ भी नहीं है। मैं इसे कुछ नहीं समझता कि मतलब हम कोई इनको मतलब ये नहीं चाहते कि ये एक अच्छी फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं। मतलब इन्होंने पहले से काफ़ी पेंशनर को रिलैक्स किया है, तो मतलब जो है ना ये इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बात ये है कि जो खराबियां हैं उन्हें मानना चाहिए बंदे को। बात और मैं देखें ये बात ये है कि मैं हल्फन कहता हूँ कि इस डाकखाने में पैसे चलते हैं, ठीक है। इस डाकखाने में पैसे लेते हैं, सारे मिल के लेते हैं
और कभी नहीं हो सकता कि इनकी मर्जी के बगैर पैसे लिए जाएं। आप कहते हैं कि पोस्ट मास्टर साहब अपने अमले के साथ मिलकर पैसे लेते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि इनकी मर्जी के बगैर हो, और ये इन्हें बात माननी चाहिए। मैं इनसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह ये जो हम जो भी मतलब आप लोग कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मतलब ऑन एयर ना करें आप, ठीक है। हमें माहौल को अच्छा करना है, ना कि मतलब ये नहीं मकसद कि किसी को मतलब जो है ना किसी मुलाजम के खिलाफ को बात करनी है या सिलसिला करना है। मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अमले में अगर कोई किसी जगह पे कोई खराबी है, वो खराबी दूर कर दी जाए, ना कि उनको मतलब कोई ऐसी बात की जाए जिससे किसी मुलाजम को कोई नुकसान हो। शहरी की कोई जी एक मिनट, शहरी की कोई सुजेशंस आई हैं, उनका कहना है यहाँ पर करप्शन मौजूद है, लेकिन पोस्ट मास्टर साहब अच्छे आदमी हैं। हमारा ये उनके साथ मिल के यही बात करनी है कि आइए अंडरस्टैंडिंग से इन फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, यहाँ पर जो खामियां दूर करें। अब बात फिर दोबारा करेंगे पोस्ट मास्टर साहब से, जानेंगे कि यहाँ पर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका जो है हल वो कैसे निकालेंगे। जी इंशाल्लाह ताला कंप्लेन हाईलाइट हो एक सर। सेकंड ये है कि जो भी पेंशनर पेंशन लेता है, ठीक है, अगर वो पैसे काउंटर पे जो है ना इधर पूरे करे। अगर कम है ना तो इधर सिक्योरिटी गार्ड है कि जो भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है ना, मैं किसी को भी मानत नहीं करता भी इसको ना आने दो अंदर, उसकी मैं उधर अपने पास बिठा के बात सुनता हूँ, ठीक है। अगर जो करता है गलत, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उनके खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है, पूरी कार्रवाई सर, पूरी कार्रवाई। अगर मैं होऊंगा तो मेरे खिलाफ आप लोग करें कार्रवाई। अच्छा जी, ये जो कंप्लेंट थी अमीन साहब की कि पैसे चलते हैं, उनका आप क्या कहेंगे? अमीन साहब देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, ठीक है, बुज़ुर्गों का हिया करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हूँ, किसी ने जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो मैं नहीं उनको मैं लाए नहीं कहूँगा क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। आप उनको जुटला नहीं रहे कि मुमकिन है किसी ने लिए हो? जी बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। मेरी एक और रिक्वेस्ट है जी, ये है कि फ़र्ज़ कर लें कोई भी आदमी पेंशनर जो है, जो पहले आ गया है, सुबह 8 बजे आया है, पेंशन भी उसी को सबसे पहले मिलनी चाहिए जब पैसे प्रोसेस शुरू हो। आप इस बात को जो है ना वो ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि इधर जो है ना पेंशनर्स का जो हजूम होता है ना, पहले दिनों में पहले होता था उधर जो है ना नंगल में डेटें दी हुई थी तमाम फौजी पेंशनर्स को। इनके जो सेंटर्स थे ना, वो ये सेंटर थे कि आज अटरली की बारी है, ठीक है, 2 दिन इसकी बारी है, तीसरे दिन शहरा की है, चौथे दिन कोयटा की है, 5वें दिन इस सेंटर की है, 6ठे दिन इस सेंटर की है। मेरी बात सुने, जिस बंदे को ज़रूरत है 1 तारीख को और उसके सेंटर की बारी है 10 तारीख को, उसकी ज़रूरत 1 को पूरी होनी चाहिए, 10 को पूरी होनी चाहिए। एक मिनट पूरी नहीं हुई। यह मसला ये है कि मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं इधर से पहली जो डेट्स है ना, पहली 2, 3, 4, ठीक है, मैं घर से 1-2 सूट लेके आता हूँ और मैं इधर रहता हूँ, ठीक, काउंटर पे रहते हैं जी, इधर रहता हूँ और इधर बाज़ार से खाना खाता हूँ। मैं क्यों खाता हूँ मैं बाज़ार से खाना? इन सब के लिए खाता हूँ, सर्विस मिलेगी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। जो भी आता है मैं किसी को भी जो है ना पहली डेट्स में कभी भी वापस नहीं जाने देता। कहाँ से आते हैं सर? मैं डोंगिया पिंड है सर मेरा, डोंगिया मोड़ से जी। माय डियर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਸ ਸਰ ਹੁਣ 2-3 ਮਾਹ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੱਢੋ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੈਟਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ट्रांसफ़र होने सारा, ATM के थ्रू या वैसे ATM। मसाइल की अंबार तो हमने आपको बता दिया। अब पोस्ट मास्टर साहब ने हमें उनके कुछ सलूशंस बताए हैं कि कुछ लोग जो हैं इब्तदाई 1 तारीखों में आ जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है। हमने पहले दिन मुकर्रर किए हुए थे, लेकिन अब कुछ मजबूर लोगों की वजह से हमको उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ कंप्लेंट्स अभी भी बरकरार हैं, जैसे फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए, जो सुबह पहले पहुंच जाए उसको पहले पेंशन दी जाए। इसका असूल तो यकीनन होना चाहिए। ये लोगों के लिए एक हौसला अफजा इक़दामात में से एक होगा कि जो बंदा पहले पहुंचता है उसको पहले पेंशन दी जाए, जो बाद में आता है उसको बाद में दी जाए। पर्ची सिस्टम, पैसा या करप्शन या 150 कापी में लगाकर देने से जो लोगों में हौसला शिकनी पैदा होती है और इस वजह से लोगों में जो है वो गुस्सा
खदशा पैदा होता है कि यहाँ पर करप्शन वाला आगे निकल जाता है और जो जिसके पास पैसे नहीं है करप्शन में देने के लिए वो सारा दिन बैठा इंतज़ार करना पड़ता है। इंसाफ के साथ अगर मामला चल रहे हों तो इंतज़ार करना मुश्किल काम नहीं है। अगर उसमें करप्शन नहीं हो रही, पहले आने वाले को ही पहले पेंशन दी जाती है तो फिर मसाइल तो मौजूद रहेंगे, लेकिन उसमें लोगों में ये जो बेचैनी है, हिजानी की कैफियत कम होगी। हमारी दरख्वास्त है पोस्ट मास्टर साहब से भी, इनकी टीम से भी और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों से भी कि मतलब जो है यहाँ पर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से मसाइल को हल करे। और पोस्ट मास्टर साहब से भी दरख्वास्त है कि करप्शन अगर हो रही है, कुछ शहरियों ने इसकी शिकायत भी की है, तो उनकी बैकुनी करें। जी।